दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं अपने तेली समाज के एक परिवार में जन्मी एक बिटिया जो लगातार आंदोलन है। वो आंदोलन अपने लिए नहीं है, वो आंदोलन सिर्फ अपने एक जाति के लिए भी नहीं है, आंदोलित है तो पूरे गांव के लिए, पूरे तहसील के लिए और सभी के लिए, सार्वजनिक कार्यों के लिए सरकार से लगातार मांग कर रही है। और आंदोलन उस अवस्था में भी कर रही है। अमूमन उस अवस्था में महिलाएं संकोच करती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन लीला साहू ने दिखाया है कि वो जीवंत महिला है, एक संघर्षशील महिला है। और जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो लीला साहू का नाम जरूर लिखा जाएगा। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिला की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के सीधी जिला में जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक गाँव है, खड्डी खुर्द गाँव। खड्डी खुर्द गाँव में लीला साहू की ससुराल है और उस गांव में 10 किलोमीटर एक ऐसी रोड है जो पूरी तरह से मलबे में तब्दील है, कच्ची रोड है। वहां से आप पैदल नहीं निकल सकते, बाइक और गाड़ी की तो बात छोड़ ही दीजिए। पिछले 1 साल से लीला साहू सड़क बनाने की मांग को लेकर पूरे गांव वासियों का नेतृत्व करते हुए लगातार आवाज उठा रही है। एक वीडियो पिछली बार वायरल हुआ था जब उन्होंने अपनी लोकल बोलचाल की भाषा में मोदी जी को आह्वान किया था कि मोदी जी, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको 29 में से 29 लोकसभा सांसद जिता के भेज दिया, जिसकी बदौलत आप सरकार बना लिया, प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन सीधी जिला में हमारी खड्डी खुर्द गांव में जो 10 किलोमीटर की रोड है वो रोड नहीं बन पाई। ये रोड सिर्फ उस गांव को नहीं जोड़ती बल्कि 3 गांवों को और लगभग 2 तहसीलों को जोड़ती है। उस रोड से सिर्फ गांव के लोग नहीं यात्रा करते बल्कि तमाम बसें, ट्रकें, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां गुजरती है। इसके बावजूद भी वो रोड नहीं बना। वो वीडियो वायरल हुआ, लीला साहू की बात लोगों ने जनमत ने पसंद किया और जब वीडियो वायरल हुआ तो वहां के सीधी जिला के डीएम कलेक्टर तक बात पहुंची। कलेक्टर जी ने आश्वासन दिया कि बिटिया तुम्हारी रोड बनेगी। वहां के सांसद राजेश मिश्रा जी ने भी आश्वासन दिया कि रोड बनेगी। जुलाई के महीने में वीडियो बना था तो कहा कि बारिश हो रही है, बारिश के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। वो बिटिया मान गई लीला साहू कि सांसद जी सही कह रहे हैं, क्योंकि वो छल कपट से दूर, नेता पॉलिटिक्स से दूर, झूठे वादों से दूर एक संघर्षशील महिला इस बात को मान गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद महोदय और तमाम नेतागण ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया, सिर्फ कोरे कागज पे लिखने जैसा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सड़क नहीं बन पाई। फरवरी के महीने में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री मोहन यादव जी एक तमाम इन्फ्लुएंसर की एक मीटिंग करते हैं जिसकी फॉलोअर्स की संख्या 50 लाख से ज्यादा होती है। लीला साहू चूंकि 50 लाख फॉलोअर रखने वाली संघर्षशील इन्फ्लुएंसर हैं तो इनको भी आमंत्रित किया गया था। मोहन यादव जी इस महिला से मिले भी, इस बिटिया से मिले भी और मिलने के बाद देखिए सड़क की मांग लीला साहू ने मोहन जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि सांसद जी ने आश्वासन दिया था कि तुम्हें कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे कहने की जरूरत नहीं है, मैं रोड बनवा दूंगा, लेकिन रोड नहीं बन पाया। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि बिटिया आप सरकार की योजनाओं का गुणगान करिए, सरकार की योजनाओं को बताइए, आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचे, तो लीला साहू की हिम्मत की दाद दीजिएगा। कितनी गजब की उसके अंदर दिल है। उसने मुख्यमंत्री जी से कहा कि सर, जब मैं ही कुछ कोई योजनाओं का लाभ नहीं पा रही हूँ, मैं सरकार की किसी योजनाओं की लाभार्थी नहीं हूँ, मैं सड़क तक नहीं मांग कर पा रही हूँ, उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो मैं भला किस मुंह से, किस मकसद से देश की जनता को, मध्य प्रदेश की आवाम को ये विश्वास दिलाऊं कि आपकी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने तमाम कार्य किए हैं, वो जनहित में हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, जबकि मैं खुद किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रही हूँ, आपके सभी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हूँ और एक सड़क तक नहीं बनवा पा रही हूँ। लगातार मैं संघर्षशील हूँ, आंदोलित हूँ, इसके बावजूद भी मुझे निराशा लग रही है। लेकिन बात गई, खत्म हो गई, उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर अभी जून में लीला साहू जी ने नितिन गडकरी जी को संबोधित करते हुए मांग किया कि नितिन गडकरी जी दुनिया भर के हाईवे बना रहे हैं, क्या हमारे यहाँ एक रोड नहीं बन सकती? लेकिन ये वीडियो भी चला, तमाम न्यूज चैनलों ने सपोर्ट किया, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी
तमाम बस ट्रक तमाम लोगों का इंटरव्यू लेते हुए लीला साहू अपने गांव के लोगों को, महिलाओं को लेते हुए आंदोलित हैं कि एक सड़क बन जाए। लेकिन बताइए दुर्भाग्य नहीं तो क्या है कि मूलभूत सुविधाएं, सड़क, स्वास्थ्य योजनाएं और शिक्षा, स्कूल, ये किसी भी इंसान की मूलभूत योजनाएं हैं, समस्याएं हैं और इसका समाधान करना सिस्टम और सरकार और प्रशासन का मूल कर्तव्य है। लेकिन इसके बावजूद भी, तमाम मांग के बाद, आश्वासन के बाद भी ये अमल नहीं किया जा रहा है, रोड नहीं बन पा रही है। लीला साहू ने बताया कि अभी पिछले महीने हमारे गांव के गर्भवती महिला इसी खराब सड़क की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये आप बताया कि उनकी खुद की जेठानी जो गर्भवती थी और गर्भवती के बाद जब उनका दर्द हुआ तो दर्द होने के बाद हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया और एम्बुलेंस उसी कीचड़ में, सड़क ना बनने के कारण फंस गया तो हम लोग ट्रैक्टर से उनको लेके गए और कितना ज्यादा लेबर पेन हुआ वो सिर्फ उसकी भुक्तभोगी है और वो जानती है। अभी वर्तमान में लीला साहू के मुताबिक 7 से 8 महिलाएं गर्भवती हैं। खुद लीला साहू 9 महीने के लास्ट महीने की प्रेगनेंसी में चल रही हैं और अपने लास्ट महीने में अपने शरीर की देखभाल करने के बजाय, अपने जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की देखभाल करने के बजाय समाज के लिए आंदोलित हैं। मुझे याद आता है झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का, मुझे याद आता है सावित्रीबाई फुले के नाम, मुझे याद आता है महात्मा गांधी जी के नाम, जो स्वयं को, शरीर को नहीं देखते। बताइए भला कोई महिला 9 महीने की गर्भावस्था में हो और वो अपने शरीर की देखभाल करने के बजाय देश, समाज, गांव और अपने तहसील, अपने जिले के लोगों के लिए, सड़क के लिए आंदोलित हो, ये कैसे कौन सोच सकता है? ये लीला साहब, मुझे गर्व है इस बिटिया पे, मुझे गर्व है तेरी समाज की इस बिटिया पे और मैं निश्चित रूप से नेशनल आवाज के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि सर जितनी जल्दी हो सके ये सुविधाएं, सड़क 10 किलोमीटर की मात्र बात है, आप बनवा दीजिए। लीला साहू जी की मांग का समर्थन कीजिए और निश्चित रूप से आपका परम मूल कर्तव्य है, सरकार का, प्रशासन का मूल कर्तव्य है कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की मूलभूत समस्याओं का निदान तुरंत कर दें। किसी को इस प्रकार से समाज में आवाज उठाने की नौबत ही ना आ पाए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते।